भूल देखने की आदत प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 36। इस पुस्तक के हिंदी वर्जन का नाम है हंसा तू झील मैत्री सरोवर में। गर्मी की चिलचिलाती धूप में एक मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर चल रहा था। पसीने से लथपथ वो किसी ठंडी छांव की तलाश में था। तभी उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी शाखाएं जमीन में गड़ी थी। मुसाफिर खुश होकर उसकी ठंडी छांव में बैठ गया। पास में एक झरना बह रहा था। उसके किनारे बेलों पर बड़े बड़े तरबूज लटक रहे थे। मुसाफिर ने ऊपर देखा तो बरगद पर छोटे छोटे फल दिखे। उसने सोचा, ये भगवान भी कैसी गलती करता है। नाजुक बेल पर भारी तरबूज और मजबूत बरगद पर छोटे फल। मैं होता तो दोनों को उलट देता, एक्सचेंज कर देता। पेड़ पर तरबूज सेट करवा देता और नीचे छोटे फल। तभी टप, एक छोटा सा फल उसकी नाक पर गिरा। वो चौंका और फिर हंसा। अरे अरे, भगवान ने कोई गलती नहीं की। अगर इस पेड़ पर तरबूज होता तो आज मेरी खैर नहीं थी। भूल देखने की आदत। कुछ लोगों को हर जगह बस गलतियां ढूंढने की आदत होती है। चाहे कोई कितना भी अच्छा, ईमानदार या सम्मानित हो, ये लोग उनकी भी गलती निकाल लेते हैं। हर काम की बारीकी से जांच करते हैं, मानो इंस्पेक्टर हो। मेहनत बहुत, लेकिन नतीजा बस चूहियां। इस घमंड में फूले नहीं समाते कि मैं सबके काम की जांच कर सकता हूँ। दूसरों की गलतियां गिनने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुद की गलतियों पर नजर डालने का टाइम ही नहीं, अपनी आदत को जांचने की फुर्सत नहीं। ये आदत अहंकार से पैदा होती है कि मैं तो कभी गलती करता ही नहीं, बाकी सब बस गलतियां ही करते हैं। जब खुद गलती करते हैं तो बहाना ये बनाएंगे कि अरे हालात ही ऐसे थे, लेकिन वही गलती कोई और करे तो चिल्लाते, ये तो बिल्कुल गलत है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। ऐसे लोग मानते हैं कि वो दुनिया को सुधारने का ठेका ले चुके हैं। अगर हम गलतियां न बताए तो दुनिया बिगड़ जाएगी। इनका मानना होता है कि इनके गलती निकालने से ही दुनिया चल रही है, वरना तो दुनिया कब की खत्म हो गई होती। लेकिन कोई इन्हें कैसे समझाए कि भाई ये तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। दूसरों को उनकी गलतियों से जो नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान तुझे ये गलतियों को देखने की आदत से होगा। दूसरों के लिए नफरत और अपने लिए अहंकार, ये सबसे बड़ी गलती है। सभी में दोष है। एक आदमी ने चांद से कहा, चांद तू कितना सुंदर और ठंडा है, पर ये तेरा काला धब्बा सबसे बड़ा कलंक है। नदी से बोला, नदी तू पवित्र है, मगर गुस्से में गांव के गांव डुबो देती है, तबाही मचा देती है। सागर को कहा, सागर तू गहरा और विशाल है, पर तेरा खारा पानी बहुत बड़ा दोष है। गुलाब से बोला, गुलाब तू खूबसूरत है, खुशबू कमाल की है, मगर तेरे कांटे सारा मजा खराब कर देते। ये सुनकर चांद, नदी, सागर और गुलाब एक साथ बोले, अरे इंसान, तेरी बुद्धि और ताकत गजब की है, पर तू हर चीज में बस गलतियां क्यों ढूंढता है। सबकी कमियां देखना और उन्हें जताना, इससे बड़ा दोष और क्या हो सकता है। कभी ये भी आवश्यक। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि नौकर की गलती सेठ को, बेटे की गलती पिता को, या फिर स्टूडेंट की गलती टीचर को देखनी और बतानी पड़ती है। अगर न बताया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बेटे की गलती अगर पिता न बताए तो छोटी गलती बरगद बनकर उसका विकास रोक देती है। यहाँ तक कि बड़ी बर्बादी भी हो सकती है। लेकिन गलती देखने और बताने का हक किसे है, कब बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अगर हर कोई हर वक्त हर तरीके से गलतियां गिनने लगे तो न गलतियां रुकेगी, न विकास होगा। उल्टा बेटे या दूसरों के मन में नफरत, गुस्सा और दुश्मनी पनपेगी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गलती वही देखे और बताए जिसका उस व्यक्ति पर हक हो, अधिकार हो, जिसे उस व्यक्ति की एक्चुअल में फिक्र हो, जो ये सोचता है कि वो व्यक्ति जीवन में बेहतर बने। ये दोष ढूंढना नहीं, सुधार की भावना है। कब बताए? जब कोई हमें अपनी गलती पर तुरंत टोके तो हमें बुरा लगता है ना। वैसे ही किसी की गलती तुरंत नहीं गिनानी, उस वक्त जीभ पर काबू रखना होता है। शब्द तलवार से भी ताकतवर होते हैं। सही वक्त पर सही शब्द बोलने होते हैं। तुरंत गलती बताना सही नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सच है। कोर्ट भी तुरंत सजा नहीं देता है, कर्मफल भी तुरंत नहीं मिलता है। फिर हम तुरंत टोकने वाले कौन? बार बार टोकना गलती से भी बड़ी गलती बन जाता है। और अनुभव से समझ सकते हैं कि जिस समय व्यक्ति से गलती होती है, उस समय वह व्यक्ति लगभग सुनने की स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए वो समय सही नहीं है। कौन ज्यादा भयंकर? किसी नौकर के द्वारा हो रही बार बार गलतियां या बुरी आदतें बुरी लगती है, लेकिन उसे हर बार टोकने की आदत उससे भी खतरनाक है। टोकने वाला शायद ऐसा सोचता है कि मैं तो करुणा से उसका भला कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका घमंड है। वो बार बार टोकता है, पर वो टकोर यानी कि सुधार नहीं, बल्कि टक टक यानी कि ताने बन जाती है। टक टक और टकोर में जमीन आसमान का फर्क है। टक टक तिरस्कार से, लंबी चौड़ी, बिना सोचे होती है।
टकोर करुणा से छोटी, मीठी, सही वक्त पर होती है। टक टक से झगड़ा, टकोर से समझ बढ़ती है। टक टक हर कदम पर होती है, जैसे कि घड़ी की टिक 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 टिक, जिसे कोई गंभीरता से सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन टकोर जैसे खास मौके पर दी सलाह सब ध्यान से सुनते हैं। टक टक इंसान को बेशर्म, टकोर उसे समझदार बनाती है। टक टक में जबान का जोर, टकोर में दिल की बात है। सो एक डांग सूत्र में प्रभु ने भी कहा है, मर्यादा को छोड़कर और ज्यादा समय तक बोलना उचित नहीं है। कुल मिलाकर कड़वी बात रिश्ते तोड़ती है, कोमल बात जोड़ती है। किसी की गलती पर तुरंत मुंह खोलना टक टक है, जिसमें तिरस्कार है, करुणा नहीं। ये नफरत का बीज बो सकता है। गलती दिखानी हो तो रुक जाना चाहिए, कुछ घंटे, दिन या महीने बीतने देना चाहिए। सही वक्त पर बोले शब्द एक्चुअल में असर करते हैं। तुरंत टोकना गलती को सुधारने की जगह एक अलग गलती बन जाती है, जिससे सुधार तो होता नहीं, लेकिन बिगड़ने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। सामने वाले को भी समझो। रविवार है, सेठ जी अखबार पढ़कर मजे ले रहे। नौकर सफाई करते वक्त गलती से सेठ जी का प्यारा सा कांच का शोपीस तोड़ देता है। कांच के टुकड़े बिखरते हैं और सेठ जी के दिल में गुस्सा भड़कता है। नौकर भी इंसान है, उसका दिल पत्थर नहीं, उसे भी अपनी गलती का दुख और डर होता है। ऐसे में अगर सेठ जी तुरंत उस पर चिल्ला दे तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। उसका दिल सेठ जी को कभी माफ नहीं करेगा। गलती पर तुरंत कुछ कहना सही नहीं होता है। सेठ जी गुस्से में है तब सोच विचार नहीं कर पाएंगे, जो मुंह में आया बोल देंगे। उस समय के शब्द नौकर के दिल को चोट पहुंचाएंगे। वो भी छिड़ जाएगा, क्योंकि गलती का दुख पहले से है और ऊपर से सेठ जी की कड़वी बातें। वो सोचता है मेरी गलती नहीं थी, और सेठ जी अगर कहे कि तेरी ही गलती है, इससे झगड़ा बढ़ता है, अहंकार आड़े आता है और बात बिगड़ जाती है। इससे विपरीत अगर सेठ जी कहे कि कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूटती ही है, इस संसार में जितनी भी चीज़ें मिलती है सभी नश्वर है, एक ना एक दिन तो सब टूटने वाली ही है, इसलिए चिंता मत करो। अथवा गुस्सा हो तो भी चुप रहे और जीभ पर ताला लगा दे तो कमाल हो जाएगा। नौकर को सेठ जी की डांट से बचने की राहत मिलेगी। वो सोचेगा इन्होंने मेरी गलती देखी फिर भी कुछ नहीं कहा, ये सचमुच बड़े दिल वाले हैं। इससे उसके दिल में सेठ जी के लिए इज्जत बढ़ेगी। 4-6 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा हो तब शांति से बात करे तो वो सेठ जी की बात खुशी से मानेगा। समय बीतने से घाव हल्का होता है। सेठ जी भी तब तक शांत हो जाएंगे और सोचकर सही शब्द चुन सकते हैं। काम तो हो ही जाएगा, लेकिन बिना दिल दुखाए। किसी को सच में दिल से सुधारना हो तो किस तरह करना चाहिए, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoddgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।